हेलो दोस्तों, यह एक कहानी एक पति और पत्नी की है जिनका 6 साल पहले तलाक हो चुका होता है। एक बार दोनों ट्रेन की एक बोगी में बैठे होते हैं। योगेश ऊपर वाली सीट पर बैठा होता है और रागिनी नीचे वाली सीट पर बैठी हुई होती है। जब रागिनी योगेश को देखती है तो अपना मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लेती है और जब योगेश देखता है तो रागिनी के पास एक आदमी और बैठा होता है। तो योगेश उस आदमी से कहता है, आप ऊपर वाली सीट पर बैठ जाओ। और योगेश देखता है तो कहता है, 6 साल पहले यह एकदम से हिष्ट पुष्ट थी और इस समय एकदम से दुबली पतली, मुंह एकदम सूखा सूखा सा लग रहा था। साड़ी भी एकदम पुरानी पहनी हुई थी, मन गिराए हुए बैठी थी, जैसे लग रहा हो उसका कुछ खो चुका हो। तब योगेश उसके बगल में बैठकर बोला, क्या आप शादी कर चुकी हैं? तो रागिनी ने जवाब दिया, नहीं। तब रागिनी ने योगेश से पूछा, क्या आपने शादी कर ली है? तो योगेश ने कहा, नहीं। फिर दोनों बातें करते रहते हैं। ट्रेन चलती रहती है और दोनों बातें आपस में करते रहते हैं। और योगेश बोला, आप कहाँ जा रही हैं? बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ कानपुर में है, मेरे भाई के पास। मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हीं को देखने जा रही हूँ। तो फिर दोनों बातें करते हैं। योगेश बोला, आपने ऐसा हालत क्यों बना रखा है? तो रागिनी ने कहा, माँ की तबीयत खराब है। माँ मेरे भाई के पास है, मेरा भाई कानपुर में रहता है, मैं वहीं जा रही हूँ। उसी समय ट्रेन में एक कुल्फ़ी बेचने वाला आ जाता है। तो योगेश ने रागिनी से पूछा, कुल्फ़ी खाओगी? तो रागिनी ने कहा, नहीं। तो योगेश बोला, अरे एक कुल्फ़ी तो खा लो। तो रागिनी बोली, कुल्फ़ी तो खा लूँगी, लेकिन एक शर्त पर। योगेश बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी ने कहा, कुल्फ़ी के पैसे मैं दूंगी। तो योगेश ने कहा, ठीक है। योगेश 2 कुल्फ़ी लेता है और रागिनी कुल्फ़ी के पैसे देती है। दोनों कुल्फ़ी खाते हैं और ट्रेन चलती रहती है। योगेश ने पूछा, आप क्या कर रही हैं? तो रागिनी ने कहा, मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं, उसी से गुजर बसर करती हूँ। तो योगेश ने कहा, जब हमारा और तुम्हारा तलाक हुआ था तो कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 30 लाख रुपए दे दो। अगर तुम 30 लाख रुपए ले लेती तो खुद का स्कूल खोलकर खुद अपना स्कूल चलाती। तो रागिनी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। बोली, अगर मैं 30 लाख रुपए ले लेती तो लोग क्या कहते और आप क्या कहते कि मेरे ही पैसे के बल पर अपना गुजर बसर कर रही है। इतना बात सुनते ही योगेश का सर नीचा हो गया और बोला, मैंने भी पीना छोड़ दिया है, लोगों को तंग करना छोड़ दिया है, लोगों को ताने देना छोड़ दिया है। मैं एकदम से अब बदल चुका हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में अनेकों कठिनाइयाँ आईं। लोग मुझे ही भला बुरा कहने लगे। रागिनी पूछती है, माँ कैसी है? तो योगेश कहता है, माँ की मत पूछो, माँ का इंतकाल हो चुका है। जब मेरा और तुम्हारा तलाक हुआ उसके बाद से ही माँ कहती थी, बहू को घर ले आओ। लेकिन जब एक बार तलाक हो जाता है तो बहू फिर नहीं आती। रागिनी कहने लगी कि जब मैं आई थी तो माँ एकदम ठीक थी। योगेश ने कहा, तुम्हारी चिंता सबसे ज़्यादा थी। माँ हरदम यही कहती थी कि बहू को घर ले आओ, बहू को घर ले आओ। दोनों बातें करते करते कानपुर स्टेशन पहुँच जाते हैं। तो रागिनी उतर जाती है और योगेश बैठा रहता है। कुछ दूर जाने के बाद योगेश दौड़ा दौड़ा रागिनी से पूछता है, फिर कब आओगी? रागिनी बोली, कल आऊँगी। तो योगेश बोला, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
रागिनी बोली, माँ के पास जाऊंगी, उसका हाल चाल पूछूंगी, भाई से पूछूंगी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उसके बाद सुबह 8 बजे आऊँगी। योगेश बोला, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रागिनी चली जाती है। योगेश भी कानपुर स्टेशन पर एक होटल में किसी तरह रात बिताता है और सुबह 7 बजे ही 2 टिकट लेकर उसका इंतज़ार करने लगता है। लेकिन रागिनी कहीं दिखाई नहीं देती। उसका मन घबराने लगता है, कहीं रागिनी झूठ तो नहीं बोली। समय बीतता रहता है, रागिनी नहीं आती। अचानक कुछ दूरी पर रागिनी दिख जाती है और वह बोला, क्यों इतना देर कर दी? तो रागिनी बोली, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। तो योगेश बोला, मैं 2 टिकट ले लेता हूँ, मना मत करना। और रागिनी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कुल्फ़ी खाना। वह शादी जब हुई थी उसकी, तो वह कुल्फ़ी बहुत खाती थी और योगेश उसकी कमज़ोरी समझता था। रागिनी बोलने लगी, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी है और थोड़ा कुल्फ़ी खा लेते हैं। और दोनों बैठते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं। और रागिनी और योगेश के साथ 5 साल बिता चुकी थी। ट्रेन का टाइम हो जाता है, ट्रेन आती है, दोनों बैठ जाते हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं, आपस में कुछ बातें करते हैं। योगेश के मन में कुछ और चल रहा था, रागिनी के मन में कुछ और चल रहा था। योगेश ने पूछा, अब माँ की तबीयत कैसी है? तो रागिनी ने कहा, अब माँ ठीक है, डॉक्टर ने 5 दिन बाद फिर चेकअप के लिए बुलाया है। भाई साहब कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। भाभी कैसी हैं? भाभी भी ठीक हैं। योगेश फिर वही बात दोहराता है, मैंने पीना छोड़ दिया है, लोगों को परेशान करना छोड़ दिया है, तंग करना छोड़ दिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं एकदम अकेला हो चुका हूँ। माँ भी नहीं है, माँ का इंतकाल हो चुका है, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मैं अकेला बनाता हूँ, अकेला खाता हूँ, मेरी ज़िंदगी एकदम से बेकार हो चुकी है। रागिनी कहती है, अब ये काम करने से क्या फ़ायदा? जब मैं पहले कहती थी कि पीना छोड़ दो, लोगों को तंग करना छोड़ दो, लेकिन उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्लाते थे, धमकी देते थे। आपकी गलतियों की वजह से मेरे 2 गर्भपात भी हुए। अगर वो दोनों आज होते तो एक 6 साल का होता और दूसरा 4 साल का होता। ये सब बात सुनकर योगेश की आंखें नम हो जाती हैं। रागिनी रोती है, योगेश के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगती है, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। जनरल डिब्बे में बैठे लोग दोनों को देखने लगते हैं और सब खड़े होकर देखते रहते हैं, लेकिन योगेश और रागिनी दोनों ऐसे लिपटकर रोते हैं जैसे बहुत दिन बाद मिले हों। ट्रेन जाते जाते रागिनी के गांव आ जाता है, तो योगेश कहता है, तुम्हारा गांव आ चुका है। तो रागिनी बोली, अब हमें अपने गांव नहीं जाना है, अब हमें यहाँ नहीं उतरना है, अब मैं सीधा अपने ससुराल चलूँगी। मैं एक नया जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। अब मैं फिर ताने नहीं सुनना चाहती मायके वालों का। मुझे आपके साथ चलना है, मुझे आपके साथ जीना है, मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। यह बात सुनकर योगेश की आंखों में आंसू आ गए और योगेश ये पहले से सोचता था कि रागिनी मेरे साथ रहे, लेकिन वह कह नहीं सकता था। रागिनी ने अपना सर दुपट्टा से ढकी हुई थी। जब रागिनी ने कहा, मुझे आपके साथ जाना है, तो योगेश ने सर का दुपट्टा हटाया तो उसके माथे पर सिंदूर लगा था। तो रागिनी बोली, ये आपके ही नाम का सिंदूर है। योगेश बोला, मुझे मालूम था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दोनों लिपटकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद योगेश का घर आ जाता है और योगेश और रागिनी दोनों उतर जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों को भी यह सुनकर कहानी आंखें नम हुई होंगी, और मुझे पता है इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।